स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत नाजुक है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में कई बम धमाके हुए हैं, जिनमें कई अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि दर्जनों अफराद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं दोबारा से एक बार फिर आपको वाज़ह करती चली जाऊँ कि PSL का फाइनल मैच 5 मार्च को लाहौर में होना था, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तर इंतजामात कर लिए थे। पहले तो गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आकर खेलने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह ये थी कि उनका मानना था कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है और यहाँ आकर किसी भी गैर मुल्की खिलाड़ी को नहीं खेलना चाहिए, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को यकीन दहानी करवाने की कोशिश की। दुबई में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ियों को ब्रीफिंग दी गई और इस बात की यकीन दहानी करवाएगी कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और यहाँ आकर खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। और साथ ही साथ गैर मुल्की खिलाड़ियों को ये भी वाज़ह किया गया था कि उन्हें सदरे मुमलिकत के बराबर, सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी जाएगी और VVIP सिक्योरिटी दी जाएगी। जिसके बाद ये तय पाया कि तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों ने मिलकर ये तय किया कि वो 1 महीने तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और उसके बाद कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा ना हो सका। 13 फरवरी से माल रोड पर बम धमाके से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ताहाल ये सिलसिला जारी है, जिसके बाद गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आकर खेलने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम हैं वो यही चाह रहे हैं कि PSL का फाइनल लाहौर में हो, जिसके लिए तमाम तर कोशिशों का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने भी अपने मेंबरान को ये मशवरा दिया है कि वो अब पाकिस्तान जाकर ना खेलें, लेकिन अगर फिर भी वो पाकिस्तान जाकर खेलेंगे तो कुछ भी हुआ उसके ज़िम्मेदार वो मेंबरान खुद होंगे। जिसके बाद जो है फ़ौज ने भी यकीन दहानी कराई है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दी जाएगी और जहां तक सिक्योरिटी के मामलात होंगे उनमें पूरा ताउन किया जाएगा। जिसके बाद इंग्लिश बोर्ड के साबिक सदर जायस क्लॉक ने PCB को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने PCB को कहा कि दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए PCB को चाहिए कि वो PSL का फ़ाइनल हर हाल में लाहौर में ही करवाएं। अगर PCB डर कर सहम कर PSL का फाइनल लाहौर में नहीं कराएगा तो दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगे और PCB को चाहिए कि वो अपने कदम जो हैं जमाए रखें और दुश्मन के सामने घुटने जो हैं वो कतन ना टेकें। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले सानियों पर दुख का इजहार किया, गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उस पर मैं दुख का इजहार करता हूं और उन्होंने कहा कि अगर फाइनल पाकिस्तान में ना हुआ तो दहशतगर्द मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। हमें दहशतगर्दों को मजबूत होने नहीं देना, उन्हें अपने अज़ाइम में कामयाब होने नहीं देना। तो लिहाजा उन्होंने PCB को अपने कदम साबित रखने का और कदम जमाए रखने का मशवरा दिया है और साथ ही साथ उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान की सूरत हाल को समझते हुए पाकिस्तान में PSL का फाइनल खेलने के लिए मान जाएंगे और PSL के फाइनल के लिए पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको मैं आगाह करती हूँ। लाहौर कलंदर की टीम में शामिल फास्ट बॉलर इरफान जूनियर ने पीटरसन को आउट कर दिया है और वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। यहाँ पर मैं आपको मोहम्मद इरफान जूनियर की ज़िंदगी के बारे में आगाह करना चाहूँगी, जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया। मोहम्मद इरफान का कहना था कि वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर और उनके जो भाई हैं, उनके वालिद और भाई एक बस चलाते हैं, वो दोनों बस ड्राइवर हैं। लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया है। अपने घर के ख़र्चों को चलाने के लिए उन्होंने वर्कशॉप में भी काम किया है और साथ ही साथ उनका कहना था कि वो मेडिकल स्टोर पर भी बहुत अरसा काम करते रहे हैं। उनका कहना था कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पीटरसन को इस तरह से आउट कर देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जब सवाल किया गया कि पीटरसन को बॉल करवाते हुए कहीं वो नर्वस तो नहीं हुए, घबराहट का शिकार तो नहीं हुए, तो इस सवाल के जवाब में मोहम्मद इरफान जूनियर का कहना था कि वो बॉलिंग करवाते हुए अपनी लाइन और लेंथ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनकी तमाम तर तवज्जो अपनी लाइन और लेंथ पर थी और वो बिल्कुल नर्वस नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे।
बाद में उनका ये भी कहना था कि अगर उन्हें क्रिस गिल और कुमार संगकारा जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों को बॉलिंग करवाने का मौका मिले तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें भी आउट कर दें। और साथ ही साथ मैं आपको अब बताऊंगी पीसीबी चेयरमैन शहरियार खान का एक बयान जो सामने आया है स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। शर्जील खान और खालिद लतीफ़ के खिलाफ उनका कहना था कि तमाम कार्रवाई जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करेंगे। दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ जो है पहले बातचीत जो थी वो गैर रस्मी थी, लेकिन अब हमने उनके वीडियो बयानात रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान का कहना था कि हम तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करेंगे ताकि कानूनी पेचीदगियां पैदा ना हों। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने इस बात को भी वाजिया कर दिया कि स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस खिलाड़ी कतन भी ये मत सोचें कि 2-4 साल बाद वो दोबारा क्रिकेट में आ जाएंगे या दोबारा उन्हें खेलने का मौका दिया जाएगा। उनका कहना था कि पीसीबी स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने दिल में कोई नरम गोशा नहीं रखते। इनके साथ किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। हमारे पास तमाम के तमाम सबूत मौजूद हैं और कानूनी कार्रवाई के मुताबिक इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और अब बात करते हैं बल्ले से मैदान में तूफान बर्पा करने वाले क्रिस गिल। टेस्ट कप्तान मिसबाउल हक के फैन निकले। क्रिस गिल का कहना है कि मिसबाउल हक जो हैं वो सुपरस्टार हैं और 42 साल के होने के बावजूद वो सुपर फिट हैं। उनका कहना था कि मिसबाउल हक नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल हैं और साथ ही साथ उन्होंने इससे अपनी ख्वाहिश से भी आगाह कर दिया कि मिसबाउल हक को देखते हुए उनके दिल में खुद भी टेस्ट क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश पैदा हो गई है और उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेटर्स को इज्जत के साथ अलविदा करना चाहिए। उनका कहना था कि पिछले सीज़न में पीएसएल के पिछले सीज़न में वो लाहौर के लिए अच्छा नहीं खेल सके थे, लेकिन इस बार उनकी पूरी कोशिश है कि कराची किंग्स के लिए वो अच्छा खेल सके। और यहाँ पर आपको मैं एक अफसोसनाक खबर से आगाह करूँगी कि पाकिस्तान सुपर लीग की एक फ्रेंचाइज जो कोयटा ग्लैडिएटर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है हैक हो गई है और हैकर्स हैं उन्होंने खुद को इस्लामाबाद यूनाइटेड का सपोर्टर्स जाहिर किया है। कहते हैं कि हम इस्लामाबाद के सपोर्टर्स हैं और उनका कहना था कि हम माजी में भी चैम्पियन थे, हम हाल में भी चैम्पियन हैं और हम मुस्तकबिल में चैम्पियन ही होंगे। साथ ही साथ हैकर्स ने एक और पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोयटा को पिछली दफ़ा फाइनल में हराया था इस दफ़ा भी फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जीतेगी। जी जनाब, और मैं आपके साथ शेयर करती जाऊं कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भारत के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेलने के लिए बम्बई पहुंचे हैं, जहां उन्हें भारतीय बॉलर का सामना करना इससे पहले अपने सामान के साथ 2-2 हाथ होना पड़ गया है। एयरपोर्ट पर कैंगरूज ओपनर जो हैं डेविड वार्नर गाड़ी के अंदर खड़े हुए नजर आए हैं, जबकि कप्तान स्मिथ उन्हें सामान पकड़ाते हुए नजर आए हैं। जी नाजरीन, ये जो क्रिकेटर्स हैं इन्होंने बॉम्बे पहुंचकर अपना सामान खुद वैन में लोड किया, जबकि बीसीसीआई ऑफिशियल्स का कहना था कि हमने कूलियों का इंतज़ाम किया था कि जो क्रिकेटर्स का सामान उठा सके, मगर खिलाड़ियों ने कहा कि हम अपना सामान खुद उठाएंगे। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक तफसीलात और ख़बरें पढ़ने के लिए आप उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स सेक्शन के पाकिस्तान सुपर लीग सफ़े पर विज़िट करके तमाम तर तफसीलात हासिल कर सकते हैं, जहां क्रिकेट शायकीन बआसानी बराह रास्त कोड उर्दू में देख सकते हैं। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।